जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की कैसे देखते हैं? यार फोन थले कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि राजौरी में जो हुआ और ये हुआ है, दोनों की हम निंदा करते हैं। ये पीटीआई वाला और नीचे करना। जो बताया जाता था यार ये फोन पीछे करो यार। कि धारा 370 हटने के बाद पूरी शांति हो गई है, टेररिज्म समाप्त हो गया है, आतंकवाद समाप्त हो गया है, टारगेटेड किलिंग चालू हो गई है। ये टारगेटेड किलिंग जो पहले हो रही थी फिर अब शुरू हो गई है। हालात वो नहीं है जो बताए जाते हैं। राजौरी में जो घटना हुई उसमें छांट के लोगों की हत्या की गई। एक जो बच्चा हमें मिला वो तो जीवन भर कुछ कर नहीं पाएगा। अभी उनको 1 लाख रुपए मिला है, लेकिन इसका जीवन तो अब खुद कमा खा नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसे विक्टिम्स को जो आतंकवाद के शिकार होते हैं उनको परमानेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनना चाहिए, ताकि उनका जीवन किसी के और के भरोसे ना चले, वो अपना खुद का जीवन चला सके। जो घटना यहाँ पर हुई जम्मू में, जो ब्लास्ट की वर्कशॉप में, ये भी ट्रिगर की गई है क्योंकि 15 मिनट के फर्क से ये ब्लास्ट हुए हैं। बात साफ है, हम इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक बात सामने आ रही जिसको क्या मुंह नहीं मोड़ सकते कि आतंकवाद 370 समाप्त होने के बाद भी आज कायम है। और जिस प्रकार से लोगों के दिमाग में उन्माद की फितरत भरी जा रही है, धार्मिक उन्माद की फितरत भरी जा रही है, ये ना हिंदुओं के लिए अच्छी है ना मुसलमानों के लिए अच्छी है। ये देश सबका है और सबको मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है। कश्मीर और जम्मू दोनों हमारे भारत के हिस्सा होते हुए उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और यहाँ की दिक्कत परेशानियों का पूरा ख्याल रखते हुए नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। लोकतंत्र समाप्त है और उसके बारे में मैं जयराम रमेश जी से कहूँगा कि वे आपसे कुछ कहें। जयराम जी, जिस तरह से कल आज जो एक मिनट आज हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी और मैं यहाँ आए हैं। राहुल गांधी जी की ओर से, भारत जोड़ो यात्रा की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में हैं, नरवाल में जो 2 ब्लास्ट हुए कल सुबह, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने, वो कैसे उनका देखभाल हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए तो हम कुछ मिनट यहाँ बिताए हैं। कल उसी जगह से भारत जोड़ो यात्रा जाने वाली है, इसीलिए हमारे लिए भी ये चिंता की बात है। हम विश्वास रखते हैं कि प्रशासन यहाँ राज्य में और केंद्र में सुरक्षा के नज़रिए से जो कुछ कार्रवाई करनी है वो ज़रूर करेगी। राहुल जी के सुरक्षा के बारे में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कोई समझौता नहीं कर सकते, कोई यहाँ वहाँ शॉर्टकट नहीं ले सकते। कल 2 बम ब्लास्ट हुए, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए
किया गया हम नहीं कह सकते, ये खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी ही बता पा रही है। पर हमें विश्वास है कि अब तक जो हमें सहयोग मिला है प्रशासन से, ख़ास तौर से यहाँ के एलजी से, उनके सलाहकारों से, सुरक्षा बलों से, वो बरकरार रहेगा। इस हादसे के बारे में जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होने वाला है वो करेंगे और कल 23 तारीख सुबह भारत जोड़ो यात्रा करीब, आज सुबह हम लोग करीब 21 किलोमीटर चले, कल 22 किलोमीटर चलेंगे। कल दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, वो पहले से ही प्रोग्राम बनाया गया था, पर 22 किलोमीटर ज़रूर हम चलेंगे और ज़रूर नरवाल से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी से ही हम गुजरेंगे जहाँ कल के हादसे हुए थे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की प्रशासन इतनी चिंतित है जितना हम चिंतित हैं। आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। सिक्योरिटी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जो कुछ हमें सलाह दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे, जो कोई हमें परिवर्तन करने हैं हम करेंगे, पर कल ज़रूर भारत जोड़ो यात्रा उसी एरिया से गुजरेगी। कश्मीर का शेड्यूल हो गया है? कश्मीर का शेड्यूल आज शाम तक तय हो जाएगा। आप मानेंगे मेरे साथ कि इसमें बहुत संवेदनशील तरीके से हमें करना है, पर 27, 28 और 29 को कश्मीर में भी भारत जोड़ो यात्रा होगा और 30 तारीख को तो अंतिम समारोह होगा। इसके डिटेल आज रात तक फाइनलाइज किए जाएंगे। अब तक 25 तारीख के रात को प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ है और आपको मिल भी गया। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, मैं और कुछ नहीं सवाल लूँगा क्योंकि आज ये गंभीर मामला है। हम ये जो घायल हैं उनसे मिलने आए हैं, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट किए हैं राहुल जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटें। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है कि मुआवजे के मामले में प्रशासन को और पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ एलजी साहब ने 50,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन कल घोषणा किया उन्होंने। हम चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार हो ताकि जो लोग काफ़ी घायल हुए हैं उनकी लाइवलीहुड, उनकी रोज़ाना ज़िंदगी में जो अभी बदलाव आएगा वो उसको कैसे वो सही तरीके से उसका सामना करें। अगर मुआवजा बढ़ाना है तो हम एलजी से गुजारिश करेंगे तो इस पर विचार करें। शुक्रिया। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.